गुड मॉर्निंग जी, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि मुदगल। करगिल में भारतीय सेना की विजय के 22 साल पूरे हो गए हैं। द्रास में राष्ट्रपति कोविंद श्रद्धांजलि देंगे। करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी राष्ट्रपति की तरफ से। दिल्ली में राजनाथ सिंह शहीदों को नमन करेंगे। दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को नमन किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। विजय दिवस के 22 साल पूरा होने के मौके पर द्रास में मौजूदगी रहेगी महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की, जहां वो करगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके अलावा राजधानी दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को नमन किया जाएगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से। इस दौरान जो सेना प्रमुख हैं वो भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहेंगे। करगिल में भारतीय सेना की विजय के 22 साल देखिए आज पूरे हो गए हैं। कल इससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मन की बात की गई थी अपनी, उस दौरान भी करगिल विजय दिवस का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, शहीदों को याद किया था। तारीख 3 मई 1999, वो तारीख जब कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद 18,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा लहराने के लिए भारतीय सेना के शूरवीरों ने ऑपरेशन विजय का इतिहास रचा। आज कारगिल विजय की 22वीं वर्षगांठ है। आज ही के दिन हिमालय की बर्फीली चोटियों पर रची गई पाकिस्तान की साजिश के खिलाफ हिंदुस्तान की जीत पूरी हुई। हिंद के शूरवीरों ने घुसपैठिए बनकर आए पाकिस्तानी फौजियों के छक्के छुड़ा दिए और 60 दिन से ज्यादा चले युद्ध में पाकिस्तान को आखिरकार घुटने टेकने पड़े। कारगिल में हिंद के शूरवीरों के प्रचंड पराक्रम को प्रणाम करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और ये जीत इतनी बड़ी क्यों है, आप कारगिल युद्ध में शामिल रहे देश के एक शूरवीर से सुनिए। इस युद्ध में जो कि 3 मई को स्टार्ट होकर 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में समाप्त हुआ, इस दौरान आर्टिलरी की लगभग 300 यूनिट्स ने 2,50,000 राउंड्स फायर करके ये युद्ध जीता। पाकिस्तान ने कारगिल में घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर को देश से अलग करने की बड़ी साजिश रची थी। अक्टूबर 1998 में मुशर्रफ ने कारगिल प्लान को मंजूरी दी थी। पाकिस्तान को लगा होगा कि ऊंची चोटी पर कब्जे के बाद ये इलाका हमेशा के लिए उनका हो जाएगा, लेकिन उन्हें भारतीय सेना के अदम्य साहस का अंदाजा नहीं था। उन शूरवीरों को नमन करना चाहूँगा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए इस कारगिल युद्ध में, और उन सभी सैनिकों को मैं सलाम करूँगा जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया और फिजी होकर लौटे। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खिलाफ तब MiG-27 और MiG-29 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बोफोर्स तोप के गोलों ने पाकिस्तान को हराने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 13 जून को भारतीय सेना ने द्रास सेक्टर में तोलोलिंग पोस्ट पर तिरंगा फहराया था। फिर 24 जून को टाइगर हिल्स पर भारत की बढ़त शुरू हुई थी, जब वायुसेना ने मोर्चा संभाला और 2 मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स को भेजा। इन लड़ाकू विमानों ने टाइगर हिल पर जमे बैठे पाक सैनिकों पर लेजर गाइडेड बमों के जरिए हमला किया था। टाइगर हिल पर भी तिरंगा लहराया और आखिरकार 26 जुलाई को पाकिस्तान के कब्जे से आखिरी चोटी भी छीन ली गई। आज देश के लिए उन वीर सपूतों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान का ताज बचा लिया। देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक हर कोई शहीदों को याद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। कारगिल की जीत पूरे देश के लिए गर्व का पल था, लेकिन इस जीत के पीछे कई बड़े बलिदान भी थे। 500 से ज्यादा वीर सपूतों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इसकी कीमत चुकाई। उन्हीं वीर सपूतों की याद में फ्यूजन बैंड पर धुन बजाकर उन्हें नमन किया गया। बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर करण जौहर ने एक ट्रेलर लॉन्च किया। विजय दिवस के मौके पर फ्यूजन बैंड की तरफ से प्रस्तुति देते हुए उन सभी शहीदों को नमन किया गया जिनकी शहादत करगिल युद्ध में विजय प्राप्त करते हुए हुई। एक खास धुन फ्यूजन बैंड पर जिसे बजाकर शहीदों को नमन किया गया, उन्हें याद किया गया। 22 साल पूरे हो गए हैं। आज करगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है। और करगिल विजय दिवस पर करगिल में जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत भी पहुंचे और वीर शहीदों को नमन किया। यहां रंग बिरंगी रोशनी में, देशभक्ति में, संगीत में पूरा माहौल देशभक्ति में हो गया। तस्वीरें अपने आप में बेहद खास वहां से आई सामने जब सीडीएस जनरल बिपिन रावत वहां पर पहुंचे। करगिल की ये तस्वीरें हैं और वहां पर जो जवान सेना के मौजूद रहे उनके साथ बातचीत भी की गई सीडीएस जनरल बिपिन रावत की तरफ से। साथ ही साथ जो करगिल विजय दिवस के शहीद हैं उनकी शहादत को नमन किया गया। करगिल दिवस के मौके पर द्रास कारगिल में 22वां विजय दिवस मनाया जा रहा है। सेना जीत का जश्न मना रही है। इसी कड़ी में संगीत में शाम का आयोजन किया गया और देशभक्ति के गीतों ने समा बांध दिया उन वीर शहीदों की याद में जिन्होंने देश के लिए शहादत दी। और शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के पिता बताते हैं कि मात्र 22 साल के कैप्टन सौरभ कालिया 4 जाट रेजिमेंट के अधिकारी थे। उन्होंने ही सबसे पहले करगिल में पाकिस्तानी फौज के नापाक इरादों की सेना को जानकारी मुहैया कराई थी। करगिल में तैनाती के बाद 5 मई 1999 को वो अपने 5 साथियों के साथ लद्दाख की बजरंग पोस्ट पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। तभी पाकिस्तानी सेना ने सौरभ कालिया को उनके साथियों समेत बंदी बना लिया। 22 दिनों तक इन्हें बंदी बनाकर रखा गया और अमानवीय यातनाएं दी गईं। पाकिस्तान ने इन शहीदों के शव 22 से 23 दिन बाद 7 जून 1999 को भारत को सौंपे थे। सौरभ के परिवार ने भारत सरकार से इस मामले को पाकिस्तान सरकार के सामने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उठाने की बात कही थी। अमानवीय बर्ताव के बारे में न्याय दिलाने के लिए लड़ाई अभी लड़ी जा रही है। Auspicious Kargil Vijay Divas, I bow my head in reverence to all the artists who gave their precious life for the nation, and I also salute to all the soldiers who participated in this operation. Hats off to them for bringing so much glory to the nation. और कल से शुरू हुए सावन महीने का आज पहला सोमवार है। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखाएंगे। या दिव्य सुमंगल विग्रह या लिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय। तो सावन का आज पहला सोमवार है और सुबह से ही शिव भक्त मंदिरों में भगवान भोले का अभिषेक करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में मंदिर परिसर की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए मंदिरों में गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं।
आज सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं को उज्जैन महाकाल मंदिर प्रबंधन ने तोहफा दिया, जहां सुबह 3 बजे से 6 बजे तक होने वाली भस्म आरती का वीडियो जारी कर भक्तों को घर बैठे ही बाबा महाकाल के दर्शन करने का अवसर दिया। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शकों के आने पर रोक लगाई है। श्रद्धालु भस्म और शयन आरती में शामिल नहीं हो सकेंगे। सावन के पावन महीने की शुरुआत 25 जुलाई यानी कि बीते कल से हो गई है। 22 अगस्त तक सावन का महीना रहने वाला है। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान भोले शंकर को समर्पित होता है। कहा जाता है कि इस महीने विधि विधान से भगवान शंकर की पूजा अर्चना की जानी चाहिए। सावन के सोमवार का खास तौर पर विशेष महत्व हो जाता है। पहले से ही भगवान शंकर का दिन सोमवार को कहा जाता है। ऊपर से सावन महीना सोमवार अपने आप में बेहद खास। इस दिन भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक सावन महीने में भगवान शिव का अभिषेक करना बहुत ही फलदायी होता है। इसीलिए सावन में लोग रुद्राभिषेक करते हैं। शिव की आराधना के लिए सावन का महीना सबसे उत्तम माना गया है। ये 4 अलग अलग बेहद ही खास तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की राजधानी दिल्ली में ये शिव मंदिर की तस्वीर आपके सामने। इसके अलावा उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर, वाराणसी की तस्वीर, काशी की आपके सामने। और ये अब अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। 12 ज्योतिर्लिंगों की तस्वीर। सोमनाथ मंदिर, मल्लिकार्जुन मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर मंदिर। इसके अलावा केदारनाथ, भीमाशंकर मंदिर, त्र्यंबकेश्वर मंदिर, सभी जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां की तस्वीर। बाबा विश्वनाथ, वैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर मंदिर। सावन के पहले सोमवार के दिन आज शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। हालांकि कोरोना काल को देखते हुए कई जगहों पर, कई बड़े मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं उनके प्रवेश पर प्रतिबंध भी लगाया गया है, लेकिन जरूर भक्ति में पूरा माहौल नजर आ रहा है। सावन के पहले सोमवार के दिन एक साथ जी मीडिया के माध्यम से आप 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर सकते हैं घर बैठे। देखिए, वैसे सोमवार को भगवान शिव का दिन कहा जाता है, लेकिन सावन माह चूंकि पूरा भगवान शिव को समर्पित रहता है, ऐसे में सावन के सोमवार का एक अलग ही विशेष महत्व। देखिए, ये 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन आप जी मीडिया के माध्यम से कर सकते हैं। और 2 अलग अलग रिपोर्टर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पंचकुला से मेरे साथ साक्षी शर्मा है। इसके अलावा मेरे साथ हमारे एक और संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। राजेश खत्री हैं मेरे साथ। सबसे पहले साक्षी का रुख करते हैं। साक्षी, आज किस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, सावन का पहला सोमवार है आज। कई मंदिर ऐसे भी हैं जहां पर भक्तों को इजाजत नहीं दी गई है आने की। वहां पर कितना भक्तिमय माहौल? जी बिल्कुल। देखिए अंजलि, आपको बता दें कि आज सावन का पहला सोमवार है और सावन का ये जो महीना होता है ये भगवान शिव का खास महीना होता है, उन्हें खास प्रिय होता है। और इस महीने में जो सोमवार से खास तौर का दिन होता है, उस दिन जो भक्तगण हैं वो भगवान शिव को खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस वक्त हम लोग पंचकुला के बहुत प्रसिद्ध सकेतड़ी मंदिर में मौजूद हैं, जहां पर चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली और आसपास के क्षेत्रों से भी, पूरे हरियाणा से लोग यहां पर आते हैं, पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में भगवान शिव की आराधना करने के लिए यहां पर लोग आते हैं। और ख़ासतौर से सावन के महीने में यहां पर भीड़ देखते ही बनती है। लगातार सुबह से ही जो लोगों की भीड़ है वो यहाँ पर जुटना शुरू हो जाती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी लंबी लंबी लाइनें हैं जो भगवान शिव के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आज सकेतड़ी मंदिर में पहुंची हैं। और सभी के हाथ में फल, फूल और जो पूजा की सामग्री वो आप देख सकते हैं। और सभी जी मीडिया के भक्तों को हम भगवान शिव के दर्शन भी करवाएंगे जी मीडिया के माध्यम से। जो घर बैठे दर्शक हैं, जो कोविड कारणों की वजह से या किसी अन्य कारणों की वजह से मंदिर तक नहीं पहुंच सकते, उन सभी को जी मीडिया लाइव दर्शन करवा रहा है सकेतड़ी मंदिर के। सावन का आज पहला सोमवार है और इस दिन भगवान शिव के दर्शन करने के लिए जो लोगों की भीड़
है वो मंदिरों में उमड़ी हुई है, क्योंकि भगवान शिव जो है वो बहुत थोड़ी सी ही चीज़ से कहते हैं कि प्रसन्न हो जाते हैं। मात्र एक जो जल का पात्र होता है वो उन्हें चढ़ा देने से ही जो भगवान शिव है ऐसा कहते हैं कि वो प्रसन्न हो जाते हैं। बिल्कुल, और कुछ भक्तों से भी है इस मंदिर में भक्तों की लंबी लाइन, लंबी कतार, अपनी बारी का इंतजार लोग करते हुए। राजेश खत्री का भी रुख कर लेते हैं, सोनीपत से राजेश है मेरे साथ। राजेश, वहां पर किस तरह से जो भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश है भक्तों की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिएगा जिस तरह से सोनीपत का प्राचीन जो है शिव मंदिर जो है यहाँ पर है, और हम यहाँ सोनीपत में है। इस मौके पर आपको जरा दिखा देते हैं तस्वीर, थोड़ा आगे ले जाकर। मंदिर में जो है श्रद्धालु सुबह 6 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे, और नंदी भगवान जिस तरह से है कहते हैं इसके कान में अगर कुछ बोल दिया जाए तो श्रद्धालु सीधी उनकी आवाज जो है भगवान शिव तक पहुंचती है। अब हम मंदिर के अंदर भी आपको ले जाकर थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में पहुंचे हुए हैं, और यहाँ पर जलाभिषेक जो है सुबह से ही किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मंदिर में जो है श्रद्धालु पूजा पाठ कर रहे हैं, और जलाभिषेक जो है यहाँ पर सोमवार पहला है तो श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी है और किया जा रहा है। जी बिल्कुल, तो देखिए रुद्राभिषेक, जलाभिषेक का एक अलग महत्व हो जाता है सावन के महीने में, खास तौर पर सोमवार के दिन। आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।